नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मनीषा। एक दिल को छू जाने वाली कहानी। शाम का समय था। घर की छत पर बैठी मनीषा आसमान को देख रही थी। बादलों के बीच हल्की सी धूप उतर रही थी, लेकिन उसके मन में कई दिनों से चली आ रही उलझनें अभी भी घिरी हुई थी। मनीषा घर की बड़ी बेटी थी, जिम्मेदार, पढ़ने में अच्छी और दिल से बेहद नरम। मगर पिछले कुछ महीनों से वह खुद को बदलता हुआ महसूस कर रही थी। माँ उसकी चिंता देखकर पूछती, मनीषा सब ठीक है न? वह बस मुस्कुरा देती, हाँ माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन सच में वह थकान नहीं, सीधे दिल पर बोझ था। पापा की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं रहती थी और छोटी बहन अभी पढ़ रही थी। घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे मनीषा के कंधों पर गिरने लगी। सुबह स्कूल, फिर घर के काम, फिर पापा की दवा और रात को पढ़ाई। वह हंसती थी, लेकिन भीतर भीतर टूट रही थी। कभी कभी रात को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वह किसी को नहीं बताती। उसे लगता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरे सपने सच होंगे? एक सुबह पापा उसकी कॉपी देखते हुए बोले, ये क्या बनाया है? ये बहुत अच्छा है। वह थोड़ी शर्मा गई। पापा, ये बस ड्राइंग प्रोजेक्ट के लिए था। पापा उसकी तरफ देखकर बोले, मनीषा, तुम्हें पता है, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। तुम सिर्फ हमारी बेटा बेटी नहीं, हमारी उम्मीद हो। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन पहली बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं, हौसले के थे। पापा की बातों ने उसके भीतर नई रोशनी जगा दी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा समय अपनी कला को देने लगी। जो ड्राइंग वह दिल की थकान मिटाने के लिए बनाती थी, वह उसकी ताकत बनने लगी। धीरे धीरे उसने स्कूल की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उस रात वह कांपते दिल से स्टेज पर खड़ी थी, पर जैसे ही उसने अपनी पेंटिंग दिखाई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और विजेता के रूप में उसका नाम पुकारा गया। फर्स्ट प्राइज मनीषा। पापा माँ की आंखें भर आई। छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मनीषा ने पहली बार महसूस किया, मेरे सपने बोझ नहीं होते, वो रास्ता दिखाते हैं। पुरस्कार लेकर घर लौटते समय माँ ने उसका माथा चूमकर कहा, तुमने खुद को नहीं, हम सबको जीत लिया। उस दिन के बाद मनीषा ने अपने बोझ को बोझ नहीं माना। उसने सीखा कि जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब हम खुद को हार मानने न दें। धन्यवाद।